आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राजनीति के लिए एक शर्मनाक दिन है दोस्तों, क्योंकि सदन के अंदर हिंसा हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, ओथ की वजह से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन हो गए और उसको मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था कुछ चीज़ों को लेके। तो हम सबको पता है कि एमसीडी बिल भी आया था, है ना। देखिए, नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1957 एमसीडी और एल्डरमैन। एल्डरमैन कौन होता है? आपको एल्डरमैन याद रखना है। एल्डरमैन मतलब इसका मतलब ही होता है ओल्ड मैन। डिक्शनरी के अगर आप जाएं, बहुत समय से इनको चुना जाता है और यहाँ पे एल्डरमैन को चुना जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, तो उन्होंने मतलब दिल्ली के एल्डरमैन को अपॉइंट किया। 10 को नॉमिनेट किया इन्होंने, 10 को नॉमिनेट किया। ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। फिलहाल आप ये समझिए, जो एल्डरमैन होते हैं वो वार्ड कमिटीज वोट नहीं करते मेयर में, मेयर के इलेक्शंस पे, लेकिन जो वार्ड कमिटीज होती हैं उनको उनकी देखरेख होते हैं, एमसीडी की मीटिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है, समझ रहे हो। अब बात कहां से शुरू होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फिलहाल अभी एलजी के घर के बाहर धरना दिया जा रहा है और ये कल शुरू हुआ, फ्राइडे को। बात यहां पे शुरू होती है एमसीडी इलेक्शन। हम सबको पता है कि 15 साल ये जो रूल है आपने एंड किया। जब एग्जिट पोल हुए तो नगर पालिका के चुनाव हुए। दिल्ली की नगर पालिका बहुत बड़ी है। साउथ दिल्ली हो गया, सेंट्रल दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया। पहले ये तीनों अलग अलग थे, अब इनको यूनिफाई कर दिया गया। अभी 2022 में एमसीडी बिल आया, उस पर मैंने लेक्चर दिया है। तो कुल सीटें अब 250 हो गई। हम सबको पता है, जैसे देश में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट में राज्य में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, नगर में जो थर्ड टियर गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिनको हम अर्बन लोकल बॉडी, जो 8 तरीके की होती है, जो 73rd अमेंडमेंट में नहीं 74th अमेंडमेंट में और 12th शेड्यूल में जो प्रॉपरली असाइंड है। म्युनिसिपल इलेक्शन, म्युनिसिपल बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, समझ रहे हो। तो एमसीडी के इलेक्शंस हुए। अब इससे पहले एमसीडी बिल आया और एमसीडी बिल ने क्या किया कि यूनिफाई कर दिया। देखिए, एक बड़ा शहर होता है ना, तो उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मुंबई में बीएमसी है, ठीक है, और उसको भी डिवाइड, तो होता क्या है ना कि डिवाइड कर दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है कि इतना एरिया जो है आप देखोगे, इतना एरिया आप देखोगे। तो दिल्ली एक बड़ा शहर है और आपको बता दूं ना कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, साफ सफाई की जिम्मेदारी, हाउस टैक्स की जिम्मेदारी, टोल टैक्स की जिम्मेदारी और पार्किंग की जिम्मेदारी, बेसिकली यही 4 चीजें जिससे कोई भी म्युनिसिपल अपना खर्चा निकालती है। तो ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं किसके ऊपर? लोकल गवर्नमेंट। अब कुछ शहर बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ शहर अच्छे नहीं। दिल्ली के साथ यही प्रॉब्लम थी। जैसे साउथ दिल्ली में जो कॉर्पोरेशन काम कर रही थी, वो भाई इतना बढ़िया काम कर रही थी कि उनके पास पैसे अच्छे खासे, बजट अच्छा खासा, लेकिन भाई ईस्ट दिल्ली में बहुत अच्छा काम नहीं था। तो यहां पे यूनिफिकेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो 1500 करोड़ के करीब बजट जो है वो दिल्ली का कर दिया गया। इतना ज्यादा भारी भरकम, ये लो पैसे और जाके दिल्ली को डेवलप करो। अब होते हैं एमसीडी इलेक्शन। एमसीडी बिल के बाद एमसीडी इलेक्शन हो गए। अब जब एमसीडी इलेक्शन हुए तो उसमें 134 सीटें मिली किसको? आम आदमी पार्टी को। याद रखिएगा कि पहले आम आदमी पार्टी को बताया जाता कि सुपड़ा साफ कर देगी, बीजेपी कहीं आसपास भी नहीं भटकेगी, लेकिन बीजेपी को भी 104 सीटें मिली हैं। तो बहुत ही कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है। कांग्रेस को शायद कितनी 29 मिली है, तो टोटल 250 सीट्स है, जिसमें आम आदमी पार्टी 134 पे है और बीजेपी 104 पे है। फेयर इनफ इलेक्शन हो गए। अब दोस्तों, इलेक्शन हम सबको पता है कि एक होता है मेयर, ठीक है, मेयर और कमिटीज, ये 2 इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो मेयर क्या होता है? मेयर हेड होता है। जैसे देश का हेड प्रधानमंत्री, राज्य का हेड चीफ मिनिस्टर, वैसे ही एमसीडी जो लोकल बॉडीज होती है, जो शहर का हेड, वो होता है मेयर, एक तरीके से, है ना। ये आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स का तो अलग अलग वो होता है रोल, बट मेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो नगर पालिका को कंट्रोल में करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब अभी मेयर के इलेक्शन होने हैं, अभी मेयर पे वोटिंग होनी है, डिसाइड करेंगे कि कौन मेयर बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी? सब कुछ तो बढ़िया जा रहा है, प्रॉब्लम दोस्तों एल्डरमैन की वजह से होगी। यहां पे क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है एलजी द्वारा, ठीक है, सक्सेना जी द्वारा, विनय कुमार सक्सेना जी द्वारा। अब वो ये बताते हैं, वो 10 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। आम आदमी पार्टी का मूड खराब, क्योंकि 10 के 10 बीजेपी मेंबर्स,
ये 10 के 10 बीजेपी मेंबर्स, ठीक है। चलो इस पे ये आम आदमी पार्टी बोलती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब भैया देखो यहां पे फिर से 1957 का जो एमसीडी एक्ट था उसमें यह है कि जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, देखिए दिल्ली में क्या है ना कि दिल्ली में जो भी सरकार है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं, तो एमसीडी में कोई भी आ जाए बट उसके हाथ बंधे रहेंगे, क्योंकि जो मेन कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एमसीडी में क्या था, एमसीडी के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1957 के एमसीडी एक्ट में गवर्नमेंट लिखा था, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो क्या करेगी, वो सुझाव देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यही होता है कि ये लोगों को नॉमिनेट करिए, और जब आप ये लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो वो किसके होंगे, सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए हुए होंगे। लेकिन अभी 2022 में जो एक्ट आया है, गवर्नमेंट के आगे बस लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे बोलेगी कि आप ये कर दो, तो फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मान जाएंगे। तो अब यही लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि भाई देखो हम तो संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, तो जो सरकार ने हमसे बोला हमने वो किया। और याद रखना, कंसल्ट करना है, आप हमको बता सकते हो, डिसीजन पूरा का पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो 10 लोगों को नॉमिनेट किया है, जो भेजा है वो बीजेपी मेंबर्स है। अब यहां तो गड़बड़ है ही भाई, तो आम आदमी पार्टी का मूड खराब हो गया कि ये क्या है यार, हम जीते हैं, हम जीते हुए, और आपने एक भी मेंबर, एक भी हमारा नहीं रखा, ये तो सरासर नाइंसाफी। अच्छा कल क्या हुआ, फ्राइडे को भाई देखो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। मेयर के लिए आपको मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर शेरिल ओबरॉय ये आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, अभी मेयर चुना नहीं गया है। और अगर बीजेपी की बात करें तो रेखा गुप्ता है, ठीक है, रेखा गुप्ता है, ठीक है। तो अभी इसको चुना जाना है इनको, लेकिन अब ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। ओथ टेकिंग सेरेमनी भाई, शपथ ली जाएगी। अब सुनो क्या हुआ कल, बवाल क्या हुआ भाई। जब शपथ लेने की बारी आई तो बीजेपी, यहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे सत्य शर्मा, उन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार को बुला लिया। यहां पे आम आदमी पार्टी का फिर से गोयल साहब का मूड खराब हो गया, और उन्होंने बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। आम आदमी भाई 25 साल से ये रूल चला आ रहा है कि जो जीतता है उसको पहले आप शपथ दिलाओगे, लेकिन आप तो हारी हुई पार्टी के लोगों को पहले बुला रहे हो। हाथापाई हो गई, इस पे मुक्का मुक्की हो गई है, समझ रहे हैं। मार्शल्स को बुलाया गया है, और आज जो है एलजी के घर के बाहर धरना दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि आपने जो किया वो गलत है। तो दिल्ली की ये लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि जब आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीता था तो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हमको मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए। अब वो तो देखेंगे कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना नहीं मिलता है। फिलहाल ये हालात है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की और इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।